Hello, Bete. Good morning. How are you all? And what were reading that day? We were reading the diary of a young girl, and you know better enough who was that young girl, Annie Frank. और हमने ये पैराग्राफ फिर से देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि एनी फ्रांक कहती है अपने टीचर से कि सर ठीक है मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ मेरी माता से विरासत में मिली है, मुझे इनहेरिटेड कर दी गई है। दिस वॉज एन इनहेरिटेड ट्रेड्स फॉर मी, सो दैट वॉज एन इनहेरिटेड ट्रेड्स फॉर हर। इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो क्वालिटीज़ फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स। ऐसी क्वालिटी जो फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकती है जो कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स से पाता है। ओके, तो लड़की तर्क देती है कि सर आई एम सॉरी, आई कुडंट गिव इट अप बिकॉज आई गॉट इट फ्रॉम माई पेरेंट्स, स्पेशली फ्रॉम माई मदर हु वॉज ऑल्सो टॉकेटिव लाइक मी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। मिस्टर कीजिंग, हु वॉज मिस्टर कीजिंग? हर टीचर, है ना। एंड विच सब्जेक्ट ही वॉज टीचिंग हिम? कौन सब्जेक्ट पढ़ा था? किस सब्जेक्ट के टीचर थे? कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे बताइए? मैथमेटिक्स। वेरी गुड। मिस्टर कीजिंग हैड a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीजिंग भी मेरी बात पर हंसे, मेरे इस आर्ग्यूमेंट पर जो मैंने तर्क उन्हें दिया उस पर वो भी हंसने लगे। लेकिन जब मेरी प्रोसीडिंग्स नहीं रुकी, जब मैं जारी रही, अगले लेसन में भी बोलना मैंने जारी रखा, बातें करने जारी रखी, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे और असाइन किया, एक सेकंड ऐसे और दिया लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार ऐसे उन्होंने दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर। ये यहाँ देखिए, इनकॉरिजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली बैड क्वालिटी। एक ऐसी चीज़ जो सुधारी नहीं जा सकती, खासकर एक बुरी आदत। तो एक बुरी आदत बकवास करना, यानी बहुत ज़्यादा बात करना, एक बुरी आदत के रूप में ऐसा उन्होंने उसको एक सेकंड ऐसे असाइन दिया उसको, बोला कि कल इस पर लंबा ऐसे आपको लिख कर लाना है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट 2 whole lessons। उस लड़की ने उसे भी लिखकर हैंड कर दिया, हैंड यानी सौंप दिया, हैंड ओवर होता है। उसे भी नेक्स्ट डे लिखकर मिस्टर कीजिंग को सौंप दिया और मिस्टर कीजिंग के पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी न बचा। मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। इन दोनों एसेज के बारे में उसके पास कंप्लेन करने के लिए कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे लड़की ने ठीक ठीक लिख रखा था। However, during the 3rd lesson, he would finally had enough। अब तीसरा लेसन यानी तीसरे दिन की बात है। अब उनके पास कहने को बहुत कुछ था लड़की को, क्योंकि वो ज़्यादा ही बातें कर रही थी। एनी फ्रांक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड। इसका जो इससे पहले का जो मैंने बताया, इसका एक बार और देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब लड़की ने उनको, मिस्टर कीजिंग को, एक ऐसे लिखकर हैंड ओवर किया, तो 2 पीरियड तक लड़की बिल्कुल चुप बैठी रही, 2 लेसन्स तक बिल्कुल चुप बैठी रही। तीसरे लेसन में क्योंकि फिर उन्हें कोई मौका नहीं मिला लड़की को कुछ कहने का, लेकिन 3rd लेसन में उसने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो फिर उन्हें मौका मिल गया, उन्होंने फिर कहा, क्या कहा? एनी फ्रांक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। फिर उन्होंने कहा कि एनी फ्रांक को फिर से सज़ा दी जाती है फॉर टॉकिंग इन द क्लास, है ना, कक्षा में बोलने के लिए, और उन्हें एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा, जिसका टाइटल क्या होना चाहिए? क्वैक क्वैक क्वैक। ये क्वैक क्वैक ये कौन सा जानवर साउंड करता है? जी हाँ, डक करती है। तो सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, एक मिस्ट्रेस ने कहा, मिस्ट्रेस यानी उस बत्तख की जो फीमेल होती है, उसने कहा, चैटर बॉक्स यानी बहुत ज़्यादा बोलते हुए कहा, वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो जो मिस्ट्रेस थी, उनके बत्तख की जो फीमेल थी, वो बहुत ही चैटर बॉक्स कर रही थी। कैसे क्वैक 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 कह रही थी? वो क्वैक क्वैक क्यों कर रही थी, इस बारे में उन्हें, उस लड़की को, एनी फ्रांक को, एक ऐसे लिख कर ले जाना था स्कूल में। तो
You can see the picture. Who is he? Mr. Keesing. And the girl, tell me. Yes, Annie Frank. So द क्लास रोड करने लगी, यानी क्लास में पूरी खलबली मच गई, हलचल हो गई, पूरा हा हुल्ला, शोर हो गया। आई हैड टू लव टू, लड़की को भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एडजस्टेड माई इनएक्टिविटी इंजेन्युटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस। तो लड़की क्या कहती है? आई हैड टू लव टू दो इट वुड नियरली एडजस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। लड़की क्या कहती है? मुझे भी हंसना पड़ा क्लास में, लेकिन हालांकि क्या हुआ था, मैं हंसी लेकिन अंदर से नहीं। जो मेरी इंजेन्युनिटी थी, जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, वो मैंने खो दी थी चैटर बॉक्सर। भाई एक बार बताओ, किसी एक टॉपिक पर आपने ऐसे लिखा, एक बार लिखा, आप सारा जज्बात उसमें उड़ेल दोगे, सारे जितने आपको उसके बारे में जानकारी सब लिख दोगे। सेकंड डे फिर आपके टीचर वही टीचर बोल दे कि भैया इस पर और अधिक लिख कर लाओ, चलो ठीक है, अब ज़्यादा ही होशियार हैं तो 2 बार लिख देंगे। और फिर थर्ड डे फिर आपको मिल जाए कि आप फिर से इसी टॉपिक पर और ऐसे इसके बारे में और लिखो, तो भैया आप तो ओरिजिनलिटी खो दोगे ना। तो इसी तरह से एनी फ्रैंक ने भी इंजेन्युटी खो दी थी, ओरिजिनलिटी खो दी थी। अब उसके बारे में कुछ भी नहीं उसे पता था चैटर बॉक्स के बारे में। तो फिर भी वह हंसी क्लास में, क्योंकि सब लोग हंस रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे सारे बच्चे। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब क्या था? अब टाइम कुछ एक्स्ट्रा करने का था, कुछ ओरिजिनल उसमें लिखने का था, कि कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा जिससे कि सर जो है मुझे इस तरह से परेशान करना बंद कर दें। तो माई फ्रेंड सेन, who was good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. अब एनी फ्रैंक बताती है कि मेरी एक मित्र जिसका नाम सेन था, जिसकी पोइट्री काफ़ी अच्छी थी, है ना, जो काफ़ी अच्छी कविताएं करती थी, उसने मुझे मेरी हेल्प करने को ऑफ़र किया कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगी। और उसने उस ऐसे में बिगिनिंग से लेके एंड तक, शुरू से लेके अंत तक उसकी हेल्प की, और उसको एक वर्स में लिखा। वर्स समझते हैं ना, एक रिदम में लिखा, जैसे एक पोएम रिदम में होती है ना, इस तरह रिदम में लिखा, एकदम लय में लिखा। और वह लड़की जो इससे कूद गई, आनंद से भर गई, उछल पड़ी आनंद से, इतनी अच्छी वह पोएम, वह ऐसे उनका हुआ। तो नेक्स्ट डे आता है, फिर क्या होते हैं, वो क्लास में आते हैं। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। क्या था कि मिस्टर कीजिंग इस रिडिकुलस से सब्जेक्ट, रिडिकुलस यानी हास्यास्पद, एक ऐसा चीज़ जिसको देखकर हंसी आती हो, है ना, हिलेरियस भी इसको कहते हैं, इसका सिनोनिम्स हिलेरियस है। तो मिस्टर कीजिंग उस दिन उसकी हंसी उड़ाने का प्रयास कर रहे थे इस भद्दे से, इस हास्यास्पद से सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन लड़की पूरी तरह से श्योर थी, उसको पूरा विश्वास था कि यह जोक तो मिस्टर कीजिंग पर ही लगने वाला है, आज मिस्टर कीजिंग की ही हंसी उड़ने वाली है, मेरी नहीं। तो ऐसा क्या था भाई, देखते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स who were beaten to death by the father because they quacked too much. लड़की ने अपनी पोएम जो है फिनिश कर दी, लिख डाली, और वह बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। और वह किसके बारे में थी? वह एक मदर डक के बारे में थी। वह उस फादर को क्वैक क्वैक कर रही थी, यानी कोस रही थी, बोल बोल कर। बताया था ना मैंने, आपको याद है ना, टीचर ने कहा था कि क्वैक 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 इस पर लिखना है, कि एक लेडी जो उनकी मदर है, एक फीमेल बतख, वह क्वैक क्वैक कर रही है। वह क्यों कर रही है उसका कारण बताना है, इस तरीके से लिखना है। तो वह क्यों कर रही थी, उस लड़की ने लिखा कि उनके एक फादर थे जिन्होंने अपने 3 बच्चों को मार दिया था, बेबी डकलिंग, जिनको 3 बच्चों को पीट पीट कर मार दिया था। क्यों? क्योंकि बच्चे बोल रहे थे। फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। वह कहानी एक ऐसे एक बत्तख के बारे में थी जिसने अपने, जो उनका पिता था, जिसने अपने 3 बच्चों को मार दिया था। और वजह ये थी कि वो बच्चे सिर्फ बोल रहे थे
क्वैक क्वैक कर रहे थे, बच्चे तो बोलते ही हैं। तो उस पिता ने उन तीनों बच्चों को पीट पीट कर मार डाला था क्योंकि वो बातें कर रहे थे सिर्फ इसलिए, और उनकी माता अब क्वैक क्वैक कर रही थी उस मिस्टर डक पर। तो देखते हैं, जो फादर डक थे उस पर क्वैक क्वैक कर रही थी। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। फिर क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, फिर से उसका जोक बनाने की कोशिश किया। तो फिर उन्होंने पोएम पढ़ी। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. फिर क्या हुआ, उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने उस पोएम को पढ़ा टू द क्लास के आगे, एडिंग हिज आउन कमेंट्स, और फिर से उसमें अपनी कमेंट्स भी ऐड किए, यानी अपनी तरफ से भी कुछ कहा, बच्चों को समझाया। हाँ, ये लाइन दोबारा देखते हैं। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे। भाग्यवश ऐसा हुआ कि मिस्टर कीजिंग ने उस दिन मजाक नहीं उड़ाया और उस जोक को राइट वे में लिया, मतलब वो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने उस जोक को राइट वे में लिया, ये इसका मीनिंग था, है ना। तो फिर उन्हें तो वो पोएम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उस पूरी पोएम को पूरी क्लास के आगे पढ़कर सुनाया, और उसमें खुद ही कमेंट्स भी ऐड किए कि ऐसा होता है बेटा, ये हम इससे सीखना चाहिए, ये वो सो, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी अन्य क्लासेस के आगे भी पढ़कर सुनाई वो पोएम मिस्टर कीजिंग ने। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एन एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन के बाद, यानी सिंस देन यानी तब से, मुझे फिर से क्लास में बात करना अलाउड हो गया, है ना। बाद में क्लास में बात करना कि मुझे अलाउंस मिल गई, अनुमति मिल गई, और उस दिन के बाद मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया मिस्टर कीजिंग के द्वारा। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी इसके विपरीत, है ना। बल्कि क्या किया, या तो वो गुस्सा होते थे बात करने पर, बल्कि उस दिन के बाद क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। मिस्टर कीजिंग ने भी उस दिन के बाद सभी के सामने जोक्स बोलने शुरू कर दिए, मतलब वो भी सब बच्चों के साथ मजाक वगैरह करने लगी। उस दिन के बाद वो जो है बदल गई। तो लड़की ने, जो एनी फ्रांक ने लिखा था वो केवल इस तरह से लिखा कि बच्चों के पिता ने उन्हें बोलने के ऊपर ही मार डाला पीट पीट कर, क्यों, जिससे कि मिस्टर कीजिंग को लगे कि बोलना जो है बच्चों की नेचर होता है, उनकी प्रकृति होती है, वो बोलते ही हैं। तो ये थोड़ा कि बोलने के ऊपर हर बात के ऊपर उनको पनिशमेंट, सज़ा, मारना, पीटना और पीट कर मार डालना, है ना। तो मिस्टर कीजिंग समझ गए कि ये उस फादर के कंपैरिजन मुझसे कर रही है, कि उस फादर ने भी बोलने के ऊपर अपने बच्चों को पीट पीट कर मार डाला, और इधर मैं हूँ कि मैं भी इस बच्ची को बोलने के लिए रोज़ पनिशमेंट देता हूँ। खैर वो समझ गए और वो चेंज भी हो गए। तो ये इसकी डायरी में इतना लिखा हुआ था, मतलब ये तो बहुत 1-2 पेज की बात है, लिखा तो डायरी पूरी बुक है, कोई 80-100 पेज की, 80-100 नहीं, मतलब 80 और 100, 80 या 100 पेज के आसपास की। तो योर्स एनी, आपकी एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट अडप्टेशन। ये लिया गया है, एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है कहाँ से, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर वेरी मच। और अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता है, उसमें लिटरेचर 20 मार्क्स, उसके साथ साथ रीडिंग कंप्रहेंशन भी है 20 मार्क्स के आसपास, और ग्रामर से आपका नोटिस राइटिंग और लेटर्स, एक्टिव पैसिव वॉइसेस जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे आपको ब्लैक बोर्ड पर, और मॉडल्स भी मैंने पढ़ा रखी है, मॉडल्स भी आएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली इंडिविजुअली मैसेज करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आपको जिसमें डाउट हो, मैंने कोर्स भेज दिया था ग्रुप में अपनी क्लास के, उसमें देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ आने वाली है आपके एग्ज़ाम में। बस मैं फिर से कहता हूँ, रिज़ल्ट ख़राब बेटा नहीं होना चाहिए। जो भी आपको क्वेरीज हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाकर फिर से एक बार फिर आपको पढ़ाकर भेज दूँगा। तो मेहनत करिएगा। सो फॉर नाउ अलाउ मी टू गो and take care of you all, and I hope that after some time I think we will be reading in front of each other sitting in class, कक्षाएं बैठकर पढ़ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे, हो लगता है। खैर अभी के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।